45 वर्षीय व्यक्ति का अपहरण करके उसकी हत्या करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिनांक 9/10/2023 को एक व्यक्ति ने थाना सिविल लाइन गुरुग्राम में लिखी शिकायत के माध्यम से बताया कि उसका भाई प्रवीण त्रिवेदी, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, रानी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड IMT मानेसर गुरुग्राम में नौकरी करता है, जो दिनांक 5/10/2023 से लापता है। इस शिकायत पर थाना सिविल लाइंस गुरुग्राम में धारा 346 IPC के तहत अभियोग अंकित किया गया। महिला निरीक्षक पूनम प्रबंधक थाना सिविल लाइन गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए गुमशुदा व्यक्ति के बारे में विभिन्न माध्यमों से जानकारी एकत्रित की गई तथा पुलिस तकनीकी की सहायता से अभियोग का अनुसंधान करते हुए गुमशुदा व्यक्ति का अपहरण करके हत्या होना ज्ञात हुआ। तो वहीं पुलिस टीम द्वारा एकत्रित की गई जानकारी व पुलिस तकनीकी की सहायता सहित किए गए विभिन्न प्रयासों के परिणाम स्वरूप दिनांक 14/10/2023 को उपरोक्त अभियोग में गुमशुदा व्यक्ति का अपहरण करके उसकी हत्या करने वाले 3 आरोपियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान प्रदीप उम्र 29 वर्ष, अक्षय उम्र 26 वर्ष, विनय उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी अक्षय को हरिद्वार से तथा आरोपी प्रदीप व विनय को रामपुरा फ्लाईओवर मानेसर से और अभियोग में धारा 342, 364, 302, 34 IPC इजाफा की गई है। तीनों आरोपी अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं। प्रदीप निवासी गांव रसूलपुर महेंद्रगढ़, अक्षय निवासी दिलीप विहार दिल्ली, विनय निवासी गांव मालकोश भिवानी। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि मृतक प्रवीण त्रिवेदी व आरोपी प्रदीप उपरोक्त दोनों एक साथ रानी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड IMT मानेसर गुरुग्राम में काम करते हैं। आरोपी प्रदीप को पता था कि मृतक प्रवीण त्रिवेदी के बैंक खाते में काफी रुपए हैं। आरोपी प्रदीप ने अपने रिश्तेदार विनय तथा अपने एक साथी अक्षय के साथ मिलकर प्रवीण त्रिवेदी को बहाने से बुलाकर उसका अपहरण करने, उसके बैंक खाते से रुपए निकालकर उसकी हत्या करने की योजना बनाई। योजना अनुसार आरोपी प्रदीप उपरोक्त ने दिनांक 5/10/2023 को प्रवीण त्रिवेदी को पटेल नगर गुरुग्राम में बुलाया तथा वहां से उसको मानेसर ले गया, जहां पर उसने अक्षय व विनय के साथ मिलकर एक कमरे में बंधक बना लिया। उसके बाद इन्होंने इसके खाते से रुपए निकलवाए तथा उन्हीं रुपयों से एक पुरानी गाड़ी खरीदी और दिनांक 9/10/2023 की रात को प्रवीण त्रिवेदी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी तथा शव को गांव मोहम्मदपुर अहीर मेवात में फेंक दिया। पुलिस चौकी मोहम्मदपुर अहीर नूह की पुलिस टीम को प्रवीण त्रिवेदी का शव मिला, जिसकी पहचान नहीं होने के कारण पुलिस चौकी मोहम्मदपुर अहीर की पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई। आगामी पूछताछ व बरामदगी के लिए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया है। अभियोग अभी अनुसंधानाधीन है, जिसकी जानकारी पुलिस प्रवक्ता द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई है। सर, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला? ये एक 45 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनका नाम प्रवीण त्रिवेदी था और ये IMT के अंदर एक कंपनी के अंदर कार्यरत थे। तो इनकी हत्या कर दी गई थी 9/10 की इंटरवेनिंग नाइट को। तो उसके साजिशकर्ताओं को पुलिस जो हमारी इंस्पेक्टर पूनम है SHO सिविल लाइन्स, उन्होंने पकड़ने में उनको सफलता प्राप्त करी है। बड़ा बेहतरीन और रूटीन जो तौर पे पुलिस द्वारा काम करा गया है। इस घटनाक्रम का जो संक्षिप्त विवरण है वो इस प्रकार से है कि 9 तारीख को पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स के अंदर एक सूचना प्राप्त होती है गुमशुदगी की कि प्रवीण त्रिवेदी हैं और ये पटेल नगर के रिहायशी हैं गुड़गांव के अंदर, और एक IMT की एक कंपनी है रानी पॉलीमर, उसके अंदर ये कार्यरत हैं। और शिकायत के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई पुलिस के पास, सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन SHO इंस्पेक्टर पूनम के पास कि 5 अक्टूबर से ये कंपनी में काम करने गए थे IMT मानेसर के अंदर और वहीं से उसके बाद इनका अता पता नहीं है। उस संबंध में जो सूचना के आधार पर अंडर सेक्शन 346 IPC के तहत कार्रवाई करी गई, केस रजिस्टर्ड करा गया। क्योंकि ये 9 तारीख को ये पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी इनकी गुमशुदगी की, उसके तहत फिर गहनता से जब इसकी जांच आगे बढ़ाई गई, जो इंस्पेक्टर SHO हैं पूनम, उन्होंने एक टीम गठित करी और इसकी गहनता से जांच करनी शुरू करी। तो उस दौरान का पता करा जब टेक्निकल एनालिसिस और सारी और डिटेल्स खंगाली गई, तो उस दौरान ये बात सामने आई कि कुछ इनके अकाउंट से जो ATM के माध्यम से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं रूटीन में ऑन रेगुलर बेसिस।
जब उसकी जांच करी गई और संबंधित जो एटीएम वगैरह की सीसीटीवी को खंगाला गया, तो उस दौरान पता चला कि कुछ 2 व्यक्ति उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिख रहे हैं। जो एक व्यक्ति खासकर हेलमेट लगा के आया है और एक व्यक्ति उसके साथ आ रहा है। तो जो उसके साथ आया था उसकी जो वीडियो फुटेज वगैरह हमारे पास प्राप्त हुई पुलिस के पास, उसको और दायरा बढ़ाते हुए उसकी जांच के दौरान पहचान करने की कोशिश करी गई और पहचान करने पर उसको पता चला कि ये किसी अक्षय नाम के व्यक्ति है और ये दलित विहार दिल्ली का रहने वाला है। फिर उसको राउंड अप करा गया हरिद्वार से, 14 तारीख को इसको राउंड अप कराया हरिद्वार से, और जब उससे गहनता से पूछताछ करी गई तो उसने इस सभी साजिश जो है और साजिशकर्ताओं का खुलासा करा कि उसके साथ उसका एक अन्य साथी विनय है, वो भिवानी का रहने वाला है, और उसका एक रिश्तेदार है प्रदीप, वो महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। तो जब इसने अक्षय ने विनय और प्रदीप के बारे में सूचना दी तो उनको भी दोनों को गुड़गांव से राउंड अप करा गया और जब तीनों से फिर गहनता से अलग अलग पूछताछ करी गई तो काफ़ी चीज़ें सामने आई और इस घटनाक्रम की सारी जो साजिश करता था वो प्रदीप निकला। क्योंकि प्रदीप जो है वो रानी पॉलीमर जहाँ पर प्रवीण त्रिवेदी काम करते थे उन्हीं के साथ वहीं पर काम करता था, उन्हीं का साथी था। और उसको प्रदीप को ये पता था कि प्रवीण के पास कहीं बैंक अकाउंट में काफ़ी पैसे हैं। तो इन्होंने जो प्रदीप ने इसको एक साजिश को अंजाम देते हुए एक इस साजिश का हिस्सा बनाया और अपने जो इसका एक रिश्तेदार है विनय, उसको अपने साथ संलिप्त करा और विनय के साथ जो उसका साथी है अक्षय, इन तीनों को अपने साथ संलिप्त करा और फिर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। और बेसिकली इसको जब ये प्रवीण त्रिवेदी 5 तारीख को अपना काम इन्होंने करा और फैक्ट्री से जब छुट्टी हो जाती है उसके बाद इन्होंने इसको किसी बहाने से इसको अपने साथ बुलाया और फिर जाके अक्षय के कमरे पर, जो एक रामपुरा फ्लाईओवर पड़ता है उसके पास खिड़कीदोला एरिया क्षेत्र में पड़ता है हमारे वहाँ, तो उसके कमरे पे इसको बंदी बना के बिठा लिया और 5 तारीख से 9 तारीख तक लगातार इसको काफ़ी टॉर्चर करते रहे। क्योंकि पुलिस के पास इस घटनाक्रम के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई 9 तारीख को ही हुई थी। तो 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में काफ़ी एटीएम के द्वारा पैसे निकाले गए हैं। उस दौरान जो एटीएम से पैसे लगभग 3 लाख 3.5 लाख के आसपास कैश विड्रॉ कर चुके थे ये। काफ़ी प्रताड़ित करते रहे प्रवीण त्रिवेदी को और काफ़ी उनकी जो बॉडी के ऊपर इंजरी मार्क्स भी हैं। और फिर बाद में 9 और 10 तारीख की इंटरवीनिंग नाइट को इन्होंने मोहम्मदपुर अहीर पड़ता है पुलिस स्टेशन सदर ताउडू का एक एरिया है, वहाँ पर डेड बॉडी को फेंक दिया। और जब इसके बारे में और गहनता से पूछताछ करी गई कि भी किस वजह से करा और क्या कारण था आपको ऐसे कृत करने का और किस तरीके का जो घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, तो बस पैसे के लालच में इन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। क्योंकि इनको प्रदीप को ये लगता था कि कहीं ना कहीं प्रवीण के जो अकाउंट में काफ़ी सारा ऐसा पैसा है जिसको ये निकाल सकते हैं और उसको किडनैप करके। लेकिन जब देखा कि वो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है और प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, तो फिर बाद में उसको गला घोट के और अन्य किसी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई और डेड बॉडी डिस्पोज करने के लिए ताउडू के क्षेत्र में फेंक दिया गया। फिर वहाँ से संबंधित हमारी टीम ने गहनता से और जांच को आगे बढ़ाते हुए डेड बॉडी वगैरह के संबंध में जानकारी हासिल करी और इन्होंने जो पैसे विड्रॉ करे थे एटीएम के, उससे इन्होंने इस दौरान एक वैगन आर सेकेंड हैंड गाड़ी भी खरीदी, उसको भी रिकवर करा गया है। निशानदेही के तौर पर जो इसमें मोबाइल, जो मृतक का मोबाइल था प्रवीण का, जो वो डिस्पोज करके फेंक दिया गया था तोड़ के, वो भी रिकवर करा गया है। संबंधित जो हमारे मृतक हैं उसका जो वॉलेट था वो भी रिकवर करा गया है और जांच अभी चल रही है और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं इसके अलावा कोई और भी अगर संदिग्ध व्यक्ति इसके में संलिप्त रहा हो तो उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई करी जाएगी। सर, प्रदीप और प्रवीण कब से काम कर रहे थे और किस पोस्ट पे थे कंपनी में? ये देखिए, ये वहाँ पर एक रानी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ पर कार्यरत थे और काफ़ी समय से आपस में एक दूसरे के साथ थे। लगभग इसकी अभी गहनता से जांच करी जा रही है, पूरी डिटेल्स हासिल करी जाएगी। क्योंकि एकदम से जब पहले 346 के तहत एक गुमशुदगी की कार्रवाई हो रही थी इसमें, तो उसके दौरान जो चीज़ें जब तक पुलिस के पास ये थी कि कहीं गुमशुदगी होगी, हम खोजने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कोई आदमी चला जाता है, इतनी एज का आदमी है तो कहीं ना कहीं वैसे चला गया पता चल जाएगा। लेकिन जब इसके बाद ये पता चला कि इनके अकाउंट से निरंतर लगातार एटीएम से विड्रॉ हो रहा है, तो संदिग्ध गतिविधि हमें नजर आई और बड़ा ही ऊंचे कोटि का काम इसमें जो इंस्पेक्टर पूनम की टीम ने करा गया है और कि इनको ना केवल इन लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है,
सभी घटनाक्रम की साजिश करता जितने भी थे उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी और साजिश को बेनकाब करा। सर इनका मर्डर, सर इनका मोटिव क्या था? सिर्फ लूट का मोटिव था या इसकी हत्या भी करना चाहते थे?